कहानी शुरू होती है पंजाब के एक हरे भरे गांव भोलापुर से, जहां जीवन धीमा मगर गहरा होता है। इस गांव में एक मेहनती किसान बशीर अहमद अपने परिवार के साथ रहता था। बशीर की उम्र 50 साल के करीब थी, मगर उसके चेहरे की झुर्रियों में सदियों की मेहनत छिपी थी। बशीर के पास अपनी जमीन नहीं थी, बल्कि वह दूसरे जमींदार की जमीन पर ठेके पर खेती करता था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। बीवी साबिरा घर का कामकाज संभालती थी। उनकी जिंदगी में ऐश ओ आराम तो नहीं थे, मगर दिल से जुड़ी मुस्कुराहटें थी। बशीर दिन निकलने से पहले उठता, मिट्टी को चूमता और बैलों के साथ खेत का रुख करता। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपने बच्चों को ऐसी विरासत देने के लिए जो किसी की न हो। वह इतनी जमीन खरीदे जो उसकी अपनी हो। एक साल मौसम ने दुश्मनी दिखाई, बारिश समय पर नहीं हुई और जो फसल उगी वह भी आधी रह गई। कर्ज चढ़ता गया और बशीर की आंखों का नूर धुंधला होने लगा। गांव में कई किसान आत्महत्या कर चुके थे, मगर बशीर कहता, मैं जब तक सांस ले रहा हूं हिम्मत नहीं हारूंगा। बशीर के बड़े बेटे सलीम ने मशवरा दिया कि वह शहर जाकर नौकर, अब्बा खेती में कुछ नहीं बचा, मैं शहर जाकर काम करूंगा, पैसे भेजूंगा। बशीर खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, शहर की चकाचौंध में मिट्टी की खुशबू खो जाती है, मगर अगर जाना चाहते हो तो जा। ओह, मैं दुआ दूंगा। सलीम शहर चला गया। महीने में कभी एक बार फोन आता, कभी पैसे। घर का खर्च कुछ बेहतर हुआ, मगर खेत फिर भी खाली था। फिर गांव में एक कृषि विशेषज्ञ आया, जो सरकार की योजना के तहत किसानों को नई तकनीक सिखा रहा था। बशीर ने उससे मुलाकात की और पूछा, क्या वाकई हम बिना बारिश के फसल उगा सकते हैं? कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और आधुनिक बीजों से बेहतर पैदावार संभव है। बशीर ने सीखने का फैसला किया। उसने पुराने तरीके छोड़े, कर्ज लेकर नई तकनीक अपनाई। आसपास के किसानों ने मजाक उड़ाया, बूढ़ा बशीर अब वैज्ञानिक बनने चला है। मगर बशीर ने सुना और मुस्कुराया कर मिट्टी को थाम लिया। महीने गुजरे। जब नई फसल तैयार हुई तो सब हैरान रह गए। पैदावार पहले से दुगनी थी। सबसे पहले बशीर ने पुराने कर्ज चुकाए, फिर थोड़ी जमीन खरीदी, वही ख्वाब जो उसने जवानी से देखा था। दूसरे किसान भी उसके पास मशवरा लेने आने लगे। वह सबको मुफ्त सिखाता। इल्म सिर्फ बांटने से बढ़ता है और जमीन वही है जो सबका पेट भर सके। सलीम शहर से वापस आया। वह हैरान था कि उसके बाप ने जो काम सदियों से पुराने तरीकों पर किया, अब साइंस के साथ भी जोड़ दिया है। अब्बा, मैं भी गांव में ही रहूंगा, हम मिलकर खेत संभालेंगे। बशीर की आंखों में नमी आ गई। बेटा, यही वह दिन था जिसके लिए मैंने जमीन से जज उड़े रहने की कसम खाई थी। वक्त के साथ भोलापुर के हालात बदले। बशीर अब गांव के सबसे इज्जतदार किसानों में शुमार होता था। उसने छोटे किसानों के लिए किसान वेलफेयर कमेटी बनाई, जहां सबको सस्ते बीज, खाद और प्रशिक्षण दिया जाता था। बशीर अक्सर गांव के बच्चों को बुलाकर कहता, जमीन मां होती है, अगर उसे मोहब्बत दोगे तो वह तुम्हें इज्जत, रोजी और सुकून सब देगी।